नंबर 19 क्या बोला है, लेट द कार्व जेड इंटू वन प्लस आई प्लस जेड बार इंटू वन माइनस आई इक्वल्स टू 4, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवाइड द रीजियन जेड माइनस 3 का मॉड लेस देन 1 इंटू टू पार्ट्स ऑफ द एरियाज अल्फा कोमा बीटा, है ना। तो पहले जेड प्लस आई और जेड बार इंटू वन माइनस आई, ये क्या देगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और जेड माइनस 3 लेस देन 1, ये क्या देगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, है ना। तो हम डायरेक्टली इधर से बोल सकते हैं, देखो जेड बार का कोएफिशिएंट क्या है, जेड बार का कोएफिशिएंट है वन, जेड बार का ये देखो साथ क्या है, वन माइनस आई, है ना, और इधर 4 है, तो स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, मतलब ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो मान लो कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। सो क्या होगा, x प्लस आई वाई इंटू वन प्लस आई प्लस एक्स माइनस आई वाई इंटू वन माइनस आई इक्वल्स टू 4। सो इधर से देखो x प्लस एक्स आई प्लस आई वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स आई माइनस आई वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो देखो एक्स आई कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, सो क्या रहा है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। सो हमारा स्ट्रेट लाइन क्या आ रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, है ना, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ऑफ द इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है कि मॉड ऑफ जेड माइनस 3 लेस देन 1, सो क्या बनेगा, x माइनस 3 प्लस आई वाई का मॉड लेस देन 1, सो ये क्या आएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। सो क्या होगा, इनसाइड दिस सर्कल, है ना। सो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट वन x माइनस वाई लेस देन 2, सो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। सो ये होगा हमारा x माइनस 2, है ना। और क्या बोला है, सेंटर देखो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, सो 3,0 पे इसका सेंटर होगा रेडियस 1, सो ये क्या होगा 1,0 से टच करते हुए जाएगा, है ना। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनटू टू पार्ट्स ऑफ द एरियाज अल्फा कोमा बीटा, है ना। सो मान लो ये वाला पार्ट अल्फा होगा, सो ये टोटल वाला पार्ट क्या होगा, बीटा, तो हमें अल्फा बीटा फाइंड करना है। सो एरिया अंडर द कर्व, सो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, है ना। सो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या है, y इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हम स्ट्रेट लाइन और सर्कल को सॉल्व करेंगे तो हमें x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 1। सो क्या बन रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 प्लस 4 13 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो इधर से बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या बन रहा है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 2 और 3। सो एक्स इक्वल्स टू 2 मतलब ए पॉइंट है, एक्स इक्वल्स टू 2,0, तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 3, है ना। अब एक्स इक्वल्स टू 3 पे व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3, सो वाई इक्वल्स टू, स्ट्रेट लाइन में सब्स्टिट्यूट करो, एक्स इक्वल्स टू 3, सो वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2, सो वाई इक्वल्स टू 1, है ना। सो हमारा ये पॉइंट क्या मिल गया, 3,1। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो आ गया, ये पॉइंट है हमारा 3,0 और ये है 3,1, है ना। सो अब क्या होगा, इंटीग्रेट क्या होगा बताओ, हमारा वो जो अल्फ़ा वाला एरिया होगा, अल्फ़ा वाला एरिया क्या होगा, 2 to 3, हमें क्या करना होगा, पहले उस 2 to 3 हमें क्या होगा, पहले सर्किल को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस किसको इंटीग्रेट करना है, स्ट्रेट लाइन को, है ना, फिर आ जाएगा। अब देखो 2 to 3 बिना इंटीग्रेट के भी निकाल सकते हैं, देखो तो हम 2 to 3 क्या था, इधर से देखो 2 to 3 सर्किल ना, तो क्या है वो 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल है, तो सर्किल का टोटल एरिया क्या है पाई,
तो 1/4 एरिया क्या होगा, पाई बाई 4, है ना, माइनस अब 2 to 3 स्ट्रेट लाइन, तो 2 to 3 स्ट्रेट लाइन देखो ए एरिया हो रहा है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू 2 to 3, बेस 1, हाइट भी क्या है 1, सो हमारा क्या एरिया क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस 1/2। हाँ बीटा चाहिए ना, तो सर्कल बाकी जितने भी सर्कल का एरिया बचा वो क्या होगा बीटा, तो बीटा क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/2, सो क्या बन रहा है पाई माइनस पाई बाई 4, सो 3 पाई बाई 4 माइनस प्लस 1/2। अब क्वेश्चन क्या है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि बीटा ज़्यादा है तो हम बीटा माइनस अल्फा ही कर देंगे, सो 3 पाई बाई 4 प्लस 1/2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1/2 होगा, सो क्या बनेगा पाई बाई सो पाई बाई 2 प्लस 1। ओके, नंबर 20 क्या बोला, ई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एच एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो पहला वाला एक इलिप्स है, दूसरा वाला एक हाइपरबोला है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ई, मतलब इलिप्स का जो फोकाई है दोनों, और द फोकाई ऑफ एच के फोकाई ऑफ एच इज 2√3, है ना, एंड ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल्स टू 2 and the ratio of their eccentricity of E and H is 1/3, then the sum of the lengths of their latest rectum, है ना। सो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो एक स्टैंडर्ड इलिप्स है ना, तो एक स्टैंडर्ड इलिप्स ले लेंगे, तो इसकी थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, तो इसकी मान लो ये दोनों फोकस है ना। अब क्या बोला है कि एक हाइपरबोला है, ये भी स्टैंडर्ड है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हाँ आप देखो इसमें एक अच्छी चीज़ बोला, एक हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं, इसमें एक अच्छा चीज़ बोला है, देखो क्या बोला है कि द इसेंट्रिस द फोकाई ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ ई एंड द फोकाई ऑफ एच बोथ आर सेम, है ना। सो इसमें क्या है, जो दोनों फोकस है हाइपरबोला और इलिप्स के, वो दोनों क्या होगा सेम पॉइंट होगा, है ना। हाँ अब देखो इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो उसके हम फोका ले लेंगे ए,0 एंड क्या होगा माइनस ए,0, है ना। और हमारा जो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उसके हम इसे इसकी फोकस क्या क्या होगा बताओ, ए,0 एंड ए डैश, मान लो ए डैश 0, है ना। आप क्या गिवन है, आप गिवन है कि इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, सो 2a क्या होगा 2√3, है ना। सो हमें इधर से क्या मिला a=√3, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, और फिर देखो इधर से भी सेकेंड में क्या आएगा 2a डैश इक्वल्स टू 2√3, सो इधर से हमें क्या आएगा a डैश इक्वल्स टू ओनली √3, इसको हम 2 मान लेंगे। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देखो, द रेशियो ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला इज 1/3, सो इलिप्स का क्या है इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 ग्रेटर देन 1, है ना। सो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी बाई हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होगा 1/3, है ना। सो इधर से ई डैश क्या मिल रहा है 3e, तो इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। और क्या क्या पता है हमें बताओ, इन्फॉर्मेशन है देखो, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल्स टू 2, है ना। सो हमें स्मॉल ए का वैल्यू इधर से क्या मिल रहा है देखो, एक नंबर इक्वेशन से स्मॉल ए का वैल्यू क्या मिल रहा है √3/e माइनस, अब दो नंबर इक्वेशन से हमें कैपिटल ई का √3/e डैश, ये हमें क्या मिल रहा है 2, है ना। और ई डैश इक्वल्स टू हमें देखो थर्ड इक्वेशन से क्या मिला ई डैश इक्वल्स टू 3, सो √3 कॉमन, तो क्या आएगा 1/e माइनस 1/e डैश, 1/e डैश क्या होगा 1/3
इक्वल्स टू 2। सो इधर से हम एलसीएम करने के बाद क्या आएगा बताओ, 3e। सो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। सो हमें इधर से e का वैल्यू क्या मिल रहा है, सो 2 कैंसिल। सो e का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1/√3। अब हमें बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, है ना। तो बी का वैल्यू कैसे निकाल गया, तो हमें पता है इलिप्स के लिए जो बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर। सो हमें ए स्क्वायर का वैल्यू मिला है 3। सो 9 इंटू 1 माइनस 1/3। सो क्या आ रहा है बताओ, 2/3। सो बी स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, 6, है ना। और जो पैराबोला के लिए होगा, सॉरी हाइपरबोला के लिए होगा, तो उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 1, है ना। सो स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 3, सॉरी 1 इंटू 3 माइनस 1। तो इधर क्या मिला, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब क्यों हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाला, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ना। तो सम क्या होगा बताओ, 2b² बाई ए, और इधर भी क्या होगा, 2 कैपिटल बी स्क्वायर बाई ए, है ना। सो 2 इंटू 6/3 प्लस 2 इंटू 2/1। सो इधर से क्या आ रहा है, 4 + 4। सो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 8। ओके, 21 क्या बोला, r इक्वल्स टू 1 to 30 समेशन r² 30cr होल स्क्वायर बाई 30cr-1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 2/29, है ना। सो समेशन r इक्वल्स टू 1 to 30 r² 30cr होल स्क्वायर बाई 30cr-1। सो दिस इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1 to 30। अब r² हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30cr बाई 30cr-1 इंटू 30cr। अब हमें एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला, NCr बाई NCr-1। ये क्या होता है बताओ, n माइनस r प्लस 1/r, है ना। सो इधर से देखो समेशन r इक्वल्स टू 1 to 30 r², ये क्या बनेगा, n माइनस r। सो 30 माइनस r प्लस 1/r, और इधर क्या बनेगा, 30 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू 30 माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो, सो एक r कैंसिल हो गया। सो r इक्वल्स टू 1 to 30 r इंटू 31 माइनस r इंटू इधर क्या बन रहा है, 30 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा इधर, है ना। तो इसको हम कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं बताओ, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 30 माइनस r फैक्टोरियल। सो समेशन r इक्वल्स टू 1 to 30। आप देखो 30 फैक्टोरियल है, तो हम 30 को बाहर लिख लेंगे। आप देखो इधर क्या लिखेंगे, 30 है, 30 इसको क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस r प्लस 1 इंटू ये क्या बनेगा, 29 फैक्टोरियल। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल ऑल्सो 29 माइनस r-1 फैक्टोरियल। सो क्या बनेगा, 30 माइनस r फैक्टोरियल, है ना। सो ये क्या बन रहा है, समेशन r इक्वल्स टू 1 to 30, और 30 क्या आ जाएगा बाहर, आउटसाइड कांस्टेंट। सो इधर से क्या बनेगा, 30 माइनस r प्लस 1 इंटू 29 cr-1, है ना। अब हम देखो स्प्लिट कर लेंगे। सो क्या आएगा, 30 इंटू 30 समेशन r इक्वल्स टू 1 to 30 29 cr-1 माइनस 30 इंटू समेशन r इक्वल्स टू 1 to 30 r-1 29 cr-1, है ना। अब देखो इधर क्या आ रहा है, 900 इंटू समेशन r इक्वल्स टू 1 to 20 29 cr-1 माइनस 30 इंटू समेशन r इक्वल्स टू 1 to
30। अब देखो R-1 29C R-1 है, तो उसको हम उस वाले प्रॉपर्टी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा R-1 इंटू ये क्या आने 29/R-1 इंटू 28C R-2 है ना। वो वाली प्रॉपर्टीज याद रखना। क्या क्या होता है NCR क्या होता है N/R बाहर आता है N-1 C R-1 ऐसे हम लिख सकते हैं है ना। अब देखो तो अब R-1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन रहा है 900 इंटू समेशन R इक्वल्स टू 1 to 20 29C R-1 माइनस 30 इंटू समेशन R इक्वल्स टू 1 to 30 इंटू 29। अभी क्या है 28C R-2। अब R-2 है तो R तो 1 हो नहीं सकता, तो क्या होगा R2 से। अब देखो टर्म, अब 30 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा 30 इंटू इधर क्या आएगा 29C0 प्लस 29C1 प्लस डॉट 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 लास्ट का 29C 30 था है ना। सो 29 माइनस अब 29 इंटू इधर क्या आएगा 28C0 प्लस 28C1 प्लस डॉट डॉट क्या आएगा 28C28 है ना। अब पता है हमें इसका सम क्या होता है, तो 30 इंटू ये क्या आएगा 30 इंटू इधर आएगा 2 पावर 29 माइनस 29 इंटू इधर आएगा 2 पावर 28 है ना। सो 30 इंटू अब 2 पावर 28 कॉमन आ जाएगा, सो क्या आएगा 60 माइनस 29 है ना। सो इधर से 2 कॉमन ले लो, सो 15 इंटू 31 इंटू 2 पावर 29। सो इधर से क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करो 31 15, सो 5135 31, सो 465। सो 465 इंटू 2 पावर 29। सो इधर ए क्या था इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू 2 पावर 29। सो हमारा जो अल्फ़ा है वो क्या है 465। ओके, थैंक यू।